हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रीडिंग लेकर आई हूँ बिकॉज़ हमें ज़रूर प्रेजेंट को छोड़कर हम सोचते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गया, पास्ट हमारा कैसा गया, बट आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, कुछ खास आने वाला है या नहीं आने वाला है, इस चीज़ की ना हम में से क्या ऑलमोस्ट हम सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि एटलीस्ट अगर कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, जो दिक्कत देगा हमें, जो प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है, उसके लिए हम कुछ सॉल्यूशन कर पाएँ, अगर हमें पता लग जाए तो। अगर कुछ अच्छा आने वाला है तो हम अपनी पास्ट की या फिर अपनी चिड़-पिड़ वाली चीज़ों को भुलाकर उस प्रेज़ेंट को, जो फ्यूचर में हमारा बनेगा, उसको एन्जॉय कर पाएँ। कुछ ऐसी एक्साइटमेंट हमें पता लग जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी के ये जो लम्हे हैं, ये जो दिन हैं जिनको हम जी रहे हैं, थोड़ा और आसान तरीके से जी सकें, थोड़ा और इसमें रंग भर सकें। तो करेंगे शुरुआत रीडिंग की। टॉपिक ऑफ कोर्स आपको मेरी बातों से पता लग चुका है कि हम फ्यूचर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। जी हाँ, आप जितनी बार भी ये मेरी वीडियो देखोगे आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो मैंने बोल दिया है इसमें जो कार्ड्स आ जाएँगे, वो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम को चेंज किया जा सकता है अगर कोई कार्ड्स के थ्रू प्रॉब्लम आएगी। अगर कुछ हैप्पीनेस मोमेंट आएँगे, वो भी शायद आपने सोचे ना हों या आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हों चीज़ें। बट it will be good and it will be make you excited. So we will start the reading. Okay, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, महादेव मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो विश्वास करते हैं, जो क्लेम करते हैं इस एनर्जी को कि जो कार्ड्स के थ्रू आप मुझे मैसेज इनके लिए दोगे, वो इनकी लाइफ में होकर रहेगा। तो बताइए मुझे, मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं हम। जजमेंट गाइड, यहाँ पे जजमेंट होने वाला है एक। दिस इज़ अ मेजर कार्ड, तो इसको वैसे भी हम झुकलाया नहीं जा सकता कि आपकी लाइफ में आपको सेकंड चांस मिलने वाला है। रिश्ते ख़राब हो रहे थे, टूटने पे आ गए थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, कईयों के डिवोर्स केसेस चल रहे थे। तो यहाँ पे कुछ टूटी हुई चीज़ें वापस जुड़ने वाली हैं। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स के बाद सेकंड चांस मिलने वाला है। कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो जड़ से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे आप, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स एंजल्स ब्लेस कर रही हैं कि आपको आपके जो भी कर्म थे, जिनके लिए आपने माफ़ी मांगी, जिनके लिए आपने गुहार लगाई, जो आपने बहुत टाइम से दुआओं से मांगा, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल चल रहा था, मांग रहे थे आप बार-बार जाके भगवान के चरणों पे गिर पड़ते थे, माफ़ियाँ मांगी हैं आपने, दुआएं मांगी हैं अपने कर्मों के लिए जो आपको सज़ा मिलने वाली थी, ठीक है। उसमें अब क्या है, यूनिवर्स ने आपके रोते हुए आंसू देखे हैं, आपका पेशेंस देखा है, कितना इंतज़ार किया है आपने। और कुछ यहाँ पे लव मैरिज होने वाली थी, मगर कुछ कारणों से एक के बाद एक दिक्कत आ रही थी, या आप या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो आप और आपका पार्टनर लंबे टाइम से किसी ऐसे ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन में हो सकते हो, लॉन्ग टर्म सिचुएशन में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी नहीं होंगी, या फिर जो चीज़ आप भगवान से मांग रहे हो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यूनिवर्स ने ऐसी कंडीशंस खड़ी कर दी हैं कि आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी। अ, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, जिनको भी आपने अपना इष्ट माना, जिनके सामने भी आपने अपने आँसू आप रोए हो, उन्होंने आपके आँसू देखे हैं। सो
जजमेंट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है, इमोशनली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत वीक थे और बहुत लंबे टाइम से खुश नहीं थे। तो अभी आपकी लाइफ दोबारा रंगों से भरने वाली है। वो जो ज़िंदगी के रंग आपके फीके हो गए थे करियर की वजह से, पर्सनल लाइफ में प्यार की वजह से, इमोशंस की वजह से, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया था, वो सब आपके जीवन में बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं। 2 नंबर 20 नंबर का कार्ड जजमेंट का आया है। महादेव की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं मेरे थ्रू यूनिवर्स, महादेव आपको क्या होकर रहेगा आपकी लाइफ में। एस ऑफ वैंड्स, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मुझे अगले 15 डेज़ के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है या बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आप अपने आप में फ़ील कर सकते हो। एक ऐसी ऊर्जा फ़ील कर सकते हो, शायद आपने बहुत टाइम लंबे समय से कुछ ना किया हो या फिर आप फ्री बैठे हों या फिर आपको आपके पेरेंट्स या आपके बाहर के लोग जज करते हों कि आपकी कमियों को बहुत ज़्यादा आपको बताते हों, मतलब कहते हैं किसी को नीचा दिखाना, मज़ाक-मज़ाक में बहुत कुछ बोल देना, जो की बातें आपके दिल पे लग जाती थी, जो जजमेंट के कार्ड से मुझे शो हो रहा है। बट उसके साथ ही नेक्स्ट कार्ड जो मुझे एस ऑफ वेंड्स का दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक अब वो इमोशनली ब्लॉकेजेस और वीकनेस वाली एनर्जी से आप निकल के एक सूर्य की ऊर्जा मिलने वाली है आपको। एक अलग ही तेज आपका लोग देखेंगे, आपके चेहरे पे, आपकी एनर्जी में इतने पैशनेट रहने वाले हो कि अब आप रुकने वाले नहीं हो, आप जस्ट भाग-भाग के अपने कामों को करने वाले हो, अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने वाले हो। बहुत टाइम लंबे समय से कुछ रुका हुआ था, कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे थे, कोई जॉब में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे बिकॉज़ आपको लोग जज कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे। बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत लोगों की बातें सुनी हैं आपने, मगर यहाँ पे अब आपके ऊपर पूरी-पूरी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं महादेव की और एक सूर्य की ऊर्जा, एक नई शुरुआत आप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो और बिल्कुल आपको इस एनर्जी में लोग देखेंगे। आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी टाइम से अगर रुकी हुई थी, वो अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो करियर करियर में तो आप बहुत ज़बरदस्त करने जा रहे हो, क्योंकि वो करियर का ही कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। तो एक अलग ही आग, एक अलग ही स्पार्क आप में दिखाई देगी, जो अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे अपने रिश्तों में, तो अब आप अग्रेसिवली, पेशेंटली आप अपनी पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट रहोगे। अगर आप करियर में अपनी वो स्पार्क नहीं जगा पा रहे थे, बिल्कुल लो फील कर रहे थे, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस अलग ही देखने मिलेगा लोगों को। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताने जा रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की नहीं सुनता। मैं इस कार्ड को इस तरीके से लेना चाहूँगी बिकॉज़ पिछले कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पे बहुत लोग जो हैं आपकी लाइफ में दिक्कतें खड़ी करेंगे, दिक्कतें खड़ी करी हैं आप पास्ट में भी, जिनकी वजह से आपको एक लूज़र वाली फीलिंग आई। आप बहुत ज़्यादा आपने अपने करेज को, अपने साहस को खो दिया था, आप में हिम्मत नहीं थी। मगर यहाँ पे अब आप डट के सामना करने वाले हो। आपकी एनर्जी इस तरीके से लोग देखेंगे कि जो इंसान बोलता नहीं था, जो इंसान किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं था, जिसको कभी हम जिसमें हमने हिम्मत नहीं देखी, अब आप अपने लिए लड़ोगे, अपने कार्यस्थल पे लड़ोगे, फाइटर बनकर खड़े होगे, हर मुसीबत का आप सामना करोगे डटकर, चाहे जितनी मर्ज़ी आपको गिराने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एक पैशनेट एनर्जी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, एक तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही हो रहा है आपकी एनर्जी का। और देख लेते हैं।
तो करियर में तो बहुत अच्छा करने वाले हो आप अपने नेक्स्ट 15 डेज़ में। इमोशनली भी जो आप वीक थे वो स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। करियर में भी अच्छा करने वाले हो, बिकॉज़ यहाँ पे यूनिवर्स ने बहुत आपकी आपको इंतज़ार करवाया है और आपने भी इंतज़ार किया है, तो इस चीज़ का अब आपको फल मिलेगा। अब आपके आँसू खुद महादेव आपकी आँखों से पोंछने वाले हैं। और देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स। गाइस यहाँ पे कुछ लोगों के साथ आपकी हो सकता है बातचीत बंद थी बहुत टाइम से। आप किसी पास्ट की एनर्जी को लेकर स्टक थे, निकल नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी बातें आपके मन में अभी भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे किसी ने शायद आपको चीट किया है या छोड़ दिया है, या बहुत ज़्यादा गहरी चोट खाई है आपने। तो किसी भी रिश्ते में जहाँ पे आपको छोड़ा है, धोखा दिया है, या फिर आपको बिना कोई सिचुएशन बताए आपसे मुँह मोड़ लिया है, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो कम्युनिकेशन हो नहीं रही थी, जो आप बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी में थे, अब वो उस सैड एनर्जी से आप निकल जाओगे। बिल्कुल यूनिवर्स पूरी बात आपके दिल और दिमाग की खोल के रख रहे हैं मेरे सामने कि रिश्तों में भी आप हारे हो, आपको कोई ना कोई ब्रेकअप या कोई ना कोई इस तरह की तरीके की सैडनेस और किसी न किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन ने आपको क्या है लो फ़ील करवाया है इमोशनली। आप अपने इमोशंस को नहीं सँभाल पाए और अकेलेपन ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है। तब जाके आपने भगवान का दरवाज़ा खटखटाया है। तो ये एनर्जी अब आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जब मेजर कार्ड आ गया है जजमेंट का, तो अब आप उदास नहीं रहोगे, क्योंकि अब आपने फैसला कर लिया है कि अपने रिश्तों के लिए हो चाहे अपने करियर के लिए हो, आप फाइटर बनकर खड़े होगे। आप एक लोनलीनेस और एक उदास वाली एनर्जी के साथ अपने अपने आप को नहीं कोसोगे। चाहे लोगों ने आपको जितना मर्ज़ी गलत साबित करने की कोशिश की है, मगर आप अपने लिए लड़ोगे, अपने लिए खड़े होगे। अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन, गाइस महादेव का ही आपको ब्लेसिंग्स हैं, फल मिल रहा है। अदरवाइज़ एकदम से इतनी स्टक एनर्जी से आप बाहर खुद निकल जाओ, ये पॉसिबिलिटी किसी की भी नहीं है। जब तक वो ना दे तब तक कुछ मिल नहीं सकता, उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता हिल नहीं सकता। सो आपको ग्रेटफुल होना है महादेव के लिए, एनर्जी को क्लेम करना है, ताकि बिल्कुल अगर ये जो मैंने बोला है कि होकर रहेगा, तो महादेव की अब ड्यूटी बन जाती है कि मेरे जो वर्ड्स हैं आप तक जो पहुँचे हैं उनको सच करें। सो क्लेम कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 1111 की एनर्जी के साथ। फिलहाल यहाँ पे आप 2222 भी लिख सकते हो। अभी और देख लेते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, जब आप अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो, इस तरीके की चीज़ें बन सकती हैं, उस चीज़ को आप नहीं रोक सकते। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि जब भी कोई अपने हक के लिए लड़ता है, महाभारत ऐसे नहीं हुई, अर्जुन को भी अपने हक के लिए, पांडवों को भी अपने हक के लिए उतरना पड़ा था युद्ध में। सो यहाँ पे अकेले बैठ के रोने से अच्छा है मर जाओ या मार दो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो फाइव ऑफ वैंड्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्शियलिटी हुई है, बहुत सारे लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, बहुत बैक बिचिंग हुई है आपको नीचा दिखाने के लिए,
मतलब यहाँ पे क्या है कि हर किसी कुछ ना कुछ जो भी आप बोल देते थे ना, तो आपकी बातों को बड़ा करके तिल का पहाड़ बना के करियर में हो चाहे इमोशनली आपके पार्टनर ने आपको नीचे दिखाया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, मतलब कि जिनसे भी आपका पार्टनर या फिर आपका बॉस जो भी एडवाइस लेता था, वो उनको अच्छी एडवाइस नहीं देते थे, नेगेटिव ही एडवाइस देते थे आपके बारे में। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप लूज़र हो, आप नहीं कुछ कर सकते लाइफ में, तो आप में हिम्मत नहीं है। तो आपका ना बोलना या फिर चुप रहना और अपने आप में खोए रहना इनकी हिम्मत को बढ़ाता था। तो अब जब आप अपने लिए डट के खड़े हो जाओगे, तो ये लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को बोल सकते हैं और आप के साथ भी फाइट कर सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए आपको क्या है, अवेयर रहना है। और किसी भी तरीके की फ़ाइट का आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे से सामना करना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से आप इन लोगों को नहीं संभाल सकते हो। सो आपको जो है अपने दिमाग को, अपने माइंड को इस तरीके से शार्प करना है कि आप लॉजिकली आंसर करना है, बिकॉज 5-5 इज़ आपको पहले आपको मालूम है कि आप इमोशनली एनर्जी की वजह से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रगल में रहे हो। बट अब आपके पास बार बार 5 नंबर के कार्ड आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने आपको गिराया है बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, आपके इमोशनली स्टक होने की वजह से, आपके इमोशनली वीक होने की वजह से। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली और लॉजिकली ही लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप इस एनर्जी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकोगे। इस ब्लेसिंग्स का जो आपने भगवान ने आपको, आपके मन में ये बात जगाई है, आपको उस पैशनेट एनर्जी के लिए इनकरेज किया है आपकी अंतरात्मा को, तभी आप उस फल को जो भगवान आपको देना चाहते हैं, आप पा सकोगे। एक और देख लेते हैं। हायरोफेंट। गाइस यहाँ पे कोई अथॉरिटी थी, बहुत टाइम से आपको नहीं मिलने वाली थी, या फिर आपके सीनियर अधिकारी जो है आपको वो अथॉरिटी दे सकते हैं, आपको वो कैपेबिलिटी, आप जिस तरीके से आप बात करोगे, अब आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आप बहुत लॉजिकली बात करोगे, आप जो भी लोग आपको गिराने की कोशिश करते थे वो आपस में लड़ पड़ेंगे आपके बात करने का तरीका देखकर या आपकी समझ सूझ को देखकर। उनको समझ ही नहीं आएगा कि इतना लॉजिकल माइंड कैसे हो गया आपका। आप जो प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में आती थी, अब आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इतनी ईजिली कैसे निकाल लेते हो। आपके सीनियर आपको इनकरेज कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है आपकी। यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज नहीं हो रही थी, तो लव कम अरेंज मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे बैठ के फैमिली आप दोनों की कोई भी लव मैरिज है जिसको आप अरेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अब आपकी फैमिली जो नहीं मान रही थी, अलग अलग कास्ट हो सकती है आपकी, वो भी मुझे मानते नज़र आ रहे हैं। बिकॉज अगर आपको यूनिवर्स ने ब्लेस्ड कर दिया है, तो आपका रिश्ता, अगर आपके रिश्ते को ही महादेव ने कबूल कर लिया, तो दुनिया कबूल करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे आपके पेरेंट्स भी कबूल कर लेंगे, और आपकी लाइफ में अब सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू। जो भी इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखकर कमेंट में मुझे टाइप करें। एंड हैव अ गुड डे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। गुड बाय, टेक केयर।